अमीन का काम क्या है कि जो नक्शा में है उसको सरजमीन में देना है। नक्शा मांग रहा है 5 जरीब चौड़ा तो 5 जरीब आपको देना पड़ेगा। लंबा मांग रहा है 3 जरीब या 10 जरीब तो 10 जरीब देना है। हम लोग नक्शा से बाहर नहीं करते हैं, अमीन का काम है। हमको खतियान नहीं देखते हैं, हम लोग नक्शा देखते हैं कि नक्शा जो है वो हम आपको मिलेगा, नक्शा से बाहर नहीं मिलेगा। तो जब इस तरह का बात आ जाता है कि नक्शा कुछ बता रहा है और सरजमीन कुछ बता रहा है, कभी सरजमीन कुछ बता रहा है, कभी और नक्शा कुछ बता रहा है, इस तरह कभी कभी इस तरह हो जाता है। अब इसमें जब इस तरह का प्रश्न आता है तो अमीन क्या करेगा उसके लिए कि भाई जब नक्शा और सरजमीन में अंतर है, कभी नक्शा कुछ सरजमीन कुछ, कभी सरजमीन कुछ कभी नक्शा कुछ, तो इस हालत में अमीन क्या करता है कि पंजा और दहला बनाता है ना। तकसीम मतलब उसको बांटता है, दोनों को बांटता है। क्या करता है 5 जरीब पर पंजा बनाता है और 10 जरीब पर दहला बनाता है। ठीक है, जब जमीन बढ़ता है तो पंजा दहला के अनुसार वो बांट के देता है क्या कि पंजा बनता है 5 जरीब और जमीन यदि बढ़ गया तो 5 जरीब 5.2 का पंजा बनाता है और 10.4 का दहला बनाता है उसको बांटने के लिए। और यदि घटता है तो आपका कितना 98 कड़ी का पंजा बनाता है। 98 कड़ी मतलब 4 जरीब 98 कड़ी, 4 जरीब 98 का बनाता है, 2 कड़ी कम देता है। 5 जरीब में 500 कड़ी देगा ना, तो 4 98 का पंजा बनाता है और 9 96 का दहला बनाएगा। 9 96 10 जरीब देना है दहला बनाने के लिए, तो 9 96 का दहला बनाता है। और इस तरह से जमीन को नापते नापते इधर से नापते गए, यदि जमीन पड़ रहा है तो 5 जरीब दिए और 5 जरीब 2 कड़ी दिए और सील दिए तो हो गया पंजा 2 कड़ी। 5 जरीब में 2 कड़ी हम मेकअप कर देते हैं, ठीक है। और 10 जरीब 4 कड़ी का दहला बनाते हैं, 10 जरीब में 4 कड़ी हम मेकअप कर सकते हैं। अमीन को पावर दिया गया। जब इस हालत में जब जमीन और अंतर रहता है, यदि घट गया तो फिर 498 का पंजा बनाता है और 9 96 का दहला बनाता है और फिर इस तरह करके बांट की जमीन को दे दिया जाता है। और इस तरह से इसका आंसर जो होगा कि इस जो क्वेश्चन दिए 2 नंबर का क्वेश्चन कि नक्शा और सरजमीन में अंतर रहने पर अंतर तकसीम करें या अंतर हम कैसे बांटेंगे, तो आप लोग सीधे जवाब दीजिएगा कि इसके लिए पंजा और दहला का निर्माण करें। पंजा और दहला, पंजा क्या है परिभाषा लिखा है, दहला क्या है इसका परिभाषा लिखा है कि दहला कैसे करते हैं पंजा कैसे करते हैं। और इस तरह से दोनों साइड से इधर से भी पंजा फिर दहला फिर पंजा फिर दहला, उधर से भी पंजा और दहला, और जमीन को हम लोग मेकअप, मेहनत का काम है थोड़ा जमीन को मेकअप करना। और इस तरह सर्वे में कहीं कहीं देखिएगा कि नक्शा के किनारे मोटी सी लाइन हो जाती है, मोटी लाइन। उस मोटी लाइन का क्या नाम हम बताए थे आप लोग को, छीट एराजी। छीट एराजी, छीट एराजी की जमीन कैसे पैमाइश की जाती है, तो छीट एराजी में भी छीट एराजी का परिभाषा लिखा है आप लोग। एक मौजे की जमीन जो दूसरे मौजे में पैमाइश हो जाती है उसे छीट एराजी कहते हैं। परिभाषा लिखे हैं आप छीट एराजी आपका लिखा हुआ है तो भले ही आप लोग भूल गए। तो उसमें भी क्या है कि एक मौजे की जमीन जो दूसरे मौजे में पैमाइश हो जाती है उसे हम छीट एराजी कहते हैं। और उसको भी 5 जरीब पर पंजा और 10 जरीब पर दहला, पंजा दहला करके और आपको फिर मेकअप करना पड़ता है। अमीन का काम सिर्फ नापना जोड़ना ही नहीं,
कि नापने के लिए दुनिया प्रकार से सीख गए कि इतना कड़ी लंबा है, इतना कड़ी चौड़ा है, इसका क्षेत्रफल यह है, ये वो है, वो सब नहीं। बहुत सारी जब जैसा समस्या आता है उसको अमीन करने के नियम दिया है। नियम को पढ़ना होगा, नियम को जानना होगा, और उस नियम के तहत जब करोगे तभी आप अमानत कर सकोगे। अमानत में सफल सुजोग कर्मठ कर्मचारी कहलाओगे कि भाई ये सब जानकार अमीन हैं कि कैसे कैसे जमीन को क्या करना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन आपको आ सकता है बदल बदल के, तो आपको जवाब देना होगा। जैसे अभी एकाएक आपको दे दिया, हम एकाएक अपने मन से मिड टर्म का क्वेश्चन के समझ पूछा गया, हम दिए कि भाई कुछ ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 5 ऑब्जेक्टिव, फिर एक दिए 2 नंबर का जो शॉर्ट क्वेश्चन, अब ये आएगा 4 नंबर, टोटल 11 रहेगा। तो 5 को एक नंबर का ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में अभी दिए थे कि एक गरीब बराबर कितना हाथ होता है? 44 हाथ होते हैं। क्वेश्चन दिए थे एक घड़ी बराबर कितना फीट होता है? 0.66 हाँ, उसको बहुत लोग समझता है एक घड़ी को होता है एक जरी और बोल देता है 66 फीट, और ऑब्जेक्टिव में 66 रहेगा तो 66 चिन्ह लगा देता है। अब एक घड़ी पूछा है अब पूछा है 4356 वर्ग फीट बराबर कितना डिसमिल? 10 डिसमिल। 10 डिसमिल, क्योंकि एक कितना वर्ग फीट में एक डिसमिल होता है? 435.6। 435.6 वर्ग फीट में एक डिसमिल। 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल। 193.6 वर्ग हाथ बराबर 1 डिसमिल। 48.4 वर्ग बराबर 1 डिसमिल और 20.116 मीटर बराबर, मीटर में 40.467 वर्ग मीटर बराबर होता है ना, 40.467 वर्ग मीटर बराबर 1। समझे? तो ये सब आपको याद रखना।